Hello everyone, welcome to IS Mint. Welcome to the Prelims Technique Training Program Lab 2026 ओरिएंटेशन लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू द एस्पायरेंट्स फेस, why they are not able to clear the prelims even after having the knowledge of the concepts very well। पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से तैयारी करके, बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज देने के बाद भी क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों एग्जाम में जाकर के आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं, इस प्रॉब्लम को समझेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कोर्स आपको एग्जैक्टली इस चीज से कैसे आपको सोल्यूशन देता है। ठीक है, मतलब आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे सो दैट कि आप अपनी आती हुई नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे आप, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होता, बट उनको भी सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये कोर्स पूरा का पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस्ड है। इसके अंदर हम बहुत डिटेल में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इस ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर हम उसी चीज को समझते हैं। सो बी विद मी फॉर अनदर 20-30 मिनट्स। हम इस चीज को बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, नाउ देखो, प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के ना दो फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज द कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड फेज इज द टेक्निक। व्हाट वी डू इज कि हम इसके ऊपर तो करते हैं मास्टरी, लेकिन इसको हम करते हैं टोटली इग्नोर। नाउ व्हाई डू इग्नोर दिस टोटली? बिकॉज इसके बारे में हमें पता ही नहीं कि टेक्निक्स भी होती हैं, कि एमसीक्यू को, प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है। आपको हर क्वेश्चन को उसके हिसाब से टैकल करना पड़ता है। नॉलेज आपकी अलग चीज है, लेकिन एग्जाम सॉल्व करने की टेक्निक आना एक अलग चीज है। ये कोर्स पूरा का पूरा इसी के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, नाउ देखो, यूपीएससी जब पेपर बनाते हैं ना, जब एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है यूपीएससी में, तो उनको इन बातों का बहुत अच्छे से पता होता है। उनको पता है कि हर बच्चे ने सिलेबस बहुत अच्छे से किया है। उनको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स भी हर बच्चे ने बहुत अच्छे से करी हैं। और उसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि बेसिक फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट हर एस्पायरेंट को बहुत अच्छे से है। ये उनको पता है ऑलरेडी, तो वो क्वेश्चंस भी वहीं से बनाते हैं। लेकिन what they actually test in the exam is how you read under pressure। आप क्वेश्चन को प्रेशर के अंदर कैसे रीड करते हो। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन रीड करना आता है सही से? क्या आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो? प्रेशर मतलब यहां सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का होता है? टाइम का। फिर उसके बाद हाउ यू प्रोसेस क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स, हर क्वेश्चन के अंदर क्वालिफायर्स होते हैं। ठीक है, आप उन क्वालिफायर्स को कैसे अच्छे से प्रोसेस कर पाते हो क्या अंडर प्रेशर। सारा का सारा गेम किसका है? अंडर प्रेशर का। आपको ये चीजें, इन चीजों के बारे में अगर आपने अब तक ये एक फ्री कोर्स है जो हमारी ऐप पर पड़ा हुआ है। अगर आपने अब तक इस कोर्स को नहीं देखा तो प्लीज पहले जाकर के इस कोर्स को देखो। इस कोर्स को पूरा, ये फ्री है। इसको देखने के बाद ही आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हम प्रीलिम्स में क्या गलतियां करते हैं और आज तक हमने इन गलतियों को रियलाइज नहीं किया। और जब इनके बारे में आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनकी वजह से हम आते हुए क्वेश्चंस गलत कराते हैं, हम सिली मिस्टेक्स कराते हैं। ठीक है, मास्टर क्लास के अंदर हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इस कोर्स के अंदर हम उस प्रॉब्लम से एक स्टेप आगे बढ़ करके उसके सोल्यूशन, यानी कि अब हम बात करेंगे उनकी टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, क्या वो टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, कैसे ऑप्शंस को साइंटिफिकली एलिमिनेट किया जाता है, कैसे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है।
और हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के अपने अपने ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, उन ट्रैप्स को भी समझना, उन ट्रैप्स को अंडरस्टैंड करना, उनको ध्यान में रखना, ताकि हम फाइनल एग्जाम के अंदर किसी भी ट्रैप में ना फंस सकें। हाउ यू एलिमिनेट व्हेन यू अनश्योर, हाउ स्टेबल योर डिसीजंस आर, कितने स्टेबल हैं आपके डिसीजंस। ठीक है, यूपीएससी इन सब चीजों को एग्जाम में चेक करते हैं। दे ऑलरेडी नो कि जो भी आ रहा है उसको ये सब आता है। दे आर नॉट देयर टू चेक योर नॉलेज, दे आर देयर टू चेक दीज थिंग्स। ठीक है, अब देखो देखो टेक्निक डेफिसिट होने की वजह से जब आपको टेक्निक नहीं आती तो आप एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या गलतियां करते हो, हम थोड़ा सा ब्रीफ में उन 6 गलतियों के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड द रियल क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में ही गलती कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये होती है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनको बहुत डिटेल में मास्टर क्लास में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ब्रीफली बस इनको एकदम स्किम करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद होता है एनालाइज करना, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। फिर एनालाइज करने में गलती होती है। थर्ड आती है एलिमिनेट, एलिमिनेट करने में भी हम गलती करते हैं। ठीक है, डिटेल में इनको मास्टर क्लास में डिस्कस किया गया है। फिर इसके बाद होता है डी क्यू, अराइव एट द आंसर्स फ्रॉम पार्शियल नॉलेज, फोर्थ मिस्टेक। देन द मैनेज रिस्क, देन वी फेस द इशू वाइल मैनेजिंग द रिस्क। ठीक है, उसके बाद मेंटेन एक्यूरेसी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100, यू हैव टू मेंटेन इक्वल एक्यूरेसी। देखो क्या होता है कि शुरू के 25-30 क्वेश्चंस तक तो हमारी एनर्जी होती है बहुत सुपर सॉलिड, बिकॉज एग्जाम जस्ट तब स्टार्ट हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमारा दिमाग थकने लगता है। और जब हमारा दिमाग थकने लगता है तो ये एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है, और एनर्जी सेव करने के वक्त ये क्या करता है, ये चीज़ों को स्किप करना शुरू कर देता है। तो हमें उस चीज़ के लिए भी अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि ताकि ये बिल्कुल स्किप ना करे चीज़ों को। हमें 1 to 100 तक सेम एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। यही टेक्निक्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, देखो अगर आपको ये टेक्निक्स एंड ट्रिक्स आती हैं, इन चीज़ों को कोप अप करना आता है, तब तो बहुत अच्छी। बट अदरवाइज फिर आप सिली मिस्टेक्स ही करके आओगे। और टेक्निक्स एंड ट्रिक्स में सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके अलावा होती है सब्जेक्ट ट्रैप्स, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेगमेंट है। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के अपने अपने ट्रैप्स हैं। हम इस कोर्स के अंदर टॉपिक्स को तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे तो बात नहीं करेंगे। अज्यूमिंग दैट कि यू नो द कॉन्सेप्ट्स, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैप्स की बात करेंगे। ठीक है, नाउ जैसे कि अब जैसे क्वालिफायर फेलियर होता है, मतलब इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज ओनली अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का ट्रैप। फिर इसके बाद होता है फेमिलियरिटी ट्रैप, यानी कि हमने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होता है, हमारा दिमाग वहाँ पे पहले से ही थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। और जब लीनियंट हो जाता है तभी वहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है नोट एक्सपेक्ट डायरेक्शनल रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि अब क्वेश्चन आता है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, लेकिन हमारा दिमाग किस तरह से ट्रेंड होता है करेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढने में। ठीक है, तो ये भी चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू और प्रॉपर लर्निंग के थ्रू ही इस चीज़ को कोप अप किया जा सकता है। इसके बाद होता है मल्टी स्टेटमेंट लॉजिक ट्रैप। ठीक है, ये कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है भाई, उन्होंने मल्टी स्टेटमेंट आपको लॉजिक दे दिया, ये कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है। दे आर disguise tests of chronology, pairing cause and effect and contraction detections। यहां पे ट्रैप्स डाले जाते हैं जो कि जनरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट होते हैं जनरल ट्रैप्स।
किसी भी क्वेश्चन में एक आपको मिलेंगे जनरल ट्रैप्स और दूसरे आपको मिलेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रैप्स। तो हमें इन दोनों पे काम करना आना चाहिए, हमें इन दोनों को सीखना है। ठीक है, जनरल ट्रैप्स क्या होते हैं यानी यूनिवर्सल ट्रैप्स क्या होते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रैप्स क्या होते हैं। आपको हर क्वेश्चन में ये दोनों की दोनों चीजें मिलेगी। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग द सॉल्यूशन। दिस इज द प्रीलिम्स टेक्निक training lab program 2026. Why it is called a lab? Because here we will prepare our behavior. Behavior of what? Exam behavior. Exam behavior मतलब turning knowledge into marks under pressure. ठीक है, देखो ये कोर्स किन लोगों के लिए बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्पायरेंट्स हु स्टडी वेल बट फेल टू क्रॉस द कट ऑफ। वो एस्पायरेंट्स जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही समाउ। ठीक है, रिपीटर्स स्टक इन द ब्रैकेट ऑफ 40 to 80 स्कोर बैंड। भाई अगर आपके मार्क्स जो है वो बार बार 40 to 80 के बीच बीच में ही रह रहे हैं लेकिन बस कट ऑफ ही पार नहीं हो रही, उनके लिए ये कोर्स है। स्टूडेंट्स हु नो द कॉन्सेप्ट्स बट स्टिल मार्क रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, एस्पायरेंट्स हु पैनिक, ओवरथिंक और अंडर अटेम्प्ट। भाई जो पैनिक कर जाते हैं, जो ओवरथिंक करते हैं, या फिर जिनको यही एग्जाम में आइडिया लगता है कि हमें एग्जैक्टली कितने एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए थे। वर्किंग प्रोफेशनल्स नीडिंग अ साइंटिफिक टाइम इफेक्टिव अप्रोच। कैंडिडेट्स हु वांट कंसिस्टेंसी नॉट लक इन देयर परफॉर्मेंस। वो कैंडिडेट्स जिनको अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी चाहिए, जिनको अपनी परफॉर्मेंस एक प्रॉपरली कैलकुलेटेड, एक साइंटिफिक अप्रोच वाली परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि वो अपने अटेम्प्ट को लक के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज के ऊपर स्टक करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो, सॉल्यूशन इज अ सिस्टम, नोट मोर सिलेबस। Syllabus is the first part of the preparation. System is the second part of the preparation. ठीक है, there should be a proper system of preparation. Syllabus is one thing. The main thing is that there should be a proper system of preparation, right? Now, this course is divided into 3 layers. In this course, we will study the tricks and traps in 3 layers. The first layer will be the universal layer. These are the tricks and techniques applicable to all MCQs. These are the general techniques and tricks. ठीक है, ये जनरल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी। फर्स्ट लेयर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द MCQs irrelevant of their subject. ठीक है, the second layer here we will understand is, we will read is the subject specific MCQ engines. Here we will see the subject specific traps plus there are some general techniques
विच आर एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि लेयर वन में तो हम देखेंगे टेक्निक, यहां हम देखेंगे ट्रैप्स एंड टेक्निक्स। ये वाली टेक्निक्स कौन सी हैं? ये वाली हैं यूनिवर्सल, और ये वाली कौन सी है? ये वाली है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देयर विल बी अराउंड 60 to 70 techniques, universal techniques, and there will be around 400 to 500 traps। देखो 60-70 के आसपास तो हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल टेक्निक्स, और हर सब्जेक्ट को मिलाकर के लगभग 500, 400, 500, 600 के आसपास हम देखेंगे ट्रैप्स। ये ट्रैप्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? बिकॉज हर टॉपिक का एक अपना ट्रैप है। तो हम ऑलमोस्ट हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपीएससी ने पिछले 20 साल में अपने पेपरों में पूछे हैं। ठीक है। थर्ड लेयर होगी हमारी एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग। यहां हम बिहेवियरल कंडीशनिंग और परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। यहां पे हम कुछ लगाएंगे टेस्ट्स, सिमुलेशंस। ठीक है। ये आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे पीडीएफ में या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में। देन दैट you will have to practice them as per the instructions. The instructions will be given, the instructions will be taught during the course also, plus उसका एक हिंट, एक आइडिया आपको मास्टर क्लास में भी दिया गया है। कोर्स के अंदर हम उन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि कैसे आपको ना सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बल्कि आपको कोई भी आप टेस्ट लगाओगे, कोई भी एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, तो आप उसके हिसाब से ही आज के बाद करोगे। नो, यूनिवर्सल टेक्निक्स में जैसे क्या, ये हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आउट ऑफ दो 60-70। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज स्टेम डिकोडिंग बिफोर द स्टेटमेंट रीडिंग। स्टेटमेंट को रीड करने से पहले क्वेश्चन के स्टेम को डिटेक्ट करना। फिर इसके बाद होती है टू पास रीडिंग, एब्सोल्यूट वर्सेस मॉडरेट वर्ड डिटेक्शन, इंक्लूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव लॉजिक, कॉज इफेक्ट डायरेक्शन टेस्टिंग, ऑप्शन स्ट्रक्चर डिकोडिंग, नियर डुप्लीकेट एलिमिनेशन, ऑपोजिट पेयर डिटेक्शन एंड क्रॉस सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी रूल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ दो 60-70 टेक्निक्स। नाउ लेयर वन के अंदर हम जो टिप्स टू ट्रेन्ड हैबिट्स में कन्वर्ट होंगे, इसमें क्या है? देखो, टेक्निक्स इन लेयर वन आर नॉट रैंडम, they are trained procedural habit. The goal is to build a consistency automatic process for deconstructing any MCQ regardless of the subject. ठीक है, this turns the chaos and anxiety of a question into a predictable step-by-step operation. Right? देखो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एमसीक्यू वाला इंजन है, इसके अंदर हम एनवायरनमेंट के अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमी अलग, हिस्ट्री अलग, इन सब के साइंस ट्रैक, इन सब के हम देखेंगे। कैसे? देखो, कुछ एग्जांपल्स देखो। जैसे कि पॉलिटी के अंदर एडवाइजरी वर्सेस बाइंडिंग पावर्स के, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटोरी कंफ्यूजन, फिर ज्यूरिसडिक्शन एग्जेजरेशन, आर्टिकल लैंग्वेज प्रिसीजन। ये कुछ ट्रैप्स हैं जो पॉलिटी के ट्रैप्स बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इकोनॉमी में जैसे कि नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशंस, डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट लॉजिक, फिस्कल मॉनेटरी कंफ्यूजन, रेगुलेटर मैंडेट मिसमैच। ये कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रैप्स है। ठीक है,
इसी तरह जैसे हिस्ट्री के अंदर वो क्रोनोलॉजी के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, एरा को मिक्स कर देंगे, वोकेबलरी में गड़बड़ कर देंगे, पेयर लोग में गड़बड़ कर देंगे। ज्योग्राफी के अंदर जैसे वो कंपस इन्वर्जन, मतलब जो चीज़ इधर जा रही थी उसको इधर कर देंगे। फिर मैप बेस्ड एलिमिनेशन बहुत होता है, फिर ग्रेडियंट लॉजिक होता है, फिर रिवर डेल्टा कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर सबसे मेन वो अथॉरिटी मैपिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे आपको फंसा देंगे, किसी की अथॉरिटी किसी के ऊपर लगा देंगे। फिर क्लासिफिकेशन डिसिप्लिन, फिर इसके बाद ट्रीटी वर्सेस डोमेस्टिक लॉ कन्फ्यूजन, फिर इसके बाद इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी। ठीक है, ये कुछ आइडियाज हमने देखे। थिंक लाइक द एग्जामिनर, जब भी प्रिपेयर करो तो हमेशा थिंक लाइक द एग्जामिनर। ठीक है, थर्ड लेयर में देखो, थर्ड लेयर में हमारा मेन फोकस क्या है, एलिमिनेटिंग योर स्पेसिफिक पर्सनल रिपीट मिस्टेक्स, बिल्डिंग इम्यूनिटी टू कॉमन यूपीएससी ट्रैप पैटर्न्स, maintaining discipline and focus until the very last question, means 1 to 100, controlling emotional answer changes and second guessing, systematically converting partial knowledge into confirmed mistakes। थर्ड फेज में हम इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि आप जो पर्सनली रिपीट्स करते हो मिस्टेक को, उनको एलिमिनेट करेंगे। फिर इसके बाद हम कॉमन यूपीएससी ट्रैप पैटर्न्स को करेंगे। फिर इसके बाद हम डिसिप्लिन बनाएंगे कि ताकि हम फर्स्ट से लेके 100th क्वेश्चन तक सेम तरीके से परफॉर्म कर सकें। फिर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, और जो एक बार आंसर देने के बाद बार बार आंसर बदलते रहते हैं ना फाइनल बबल करने से पहले, उस चीज को कंट्रोल करना सीखेंगे। फिर इसके बाद जो आपकी पार्शियल नॉलेज है आपके पास, उसको फाइनल मार्क्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, द कोर आइडिया इज बिल्डिंग अ थिंकिंग सिस्टम। आपको थिंकिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, ये हमारा कोर आइडिया रहेगा। इसके ऊपर फाउंडेशन पे फोकस करेंगे, इन टेक्निक्स की स्पेशलाइज्ड टूल्स होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड देन वी विल एनहेंस अवर परफॉर्मेंस। राइट, अब ये वाला कोर्स करने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, देखो। सबसे पहले आप 10 to 30 एडिशनल करेक्ट आंसर्स सॉल्व कर सकते हो। ड्रास्टिक रिडक्शन इन नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के अंदर ड्रास्टिक रिडक्शन आ सकती है। फिर अनफेमिलियर क्वेश्चन जो होते हैं उनको डिकोड करना सीखोगे। फिर उसके बाद इंस्टेंट ट्रैप आइडेंटिफिकेशन एंड इम्यूनिटी। जब ट्रैप को आइडेंटिफाई करना सीख गए और सेकंड स्टेप आप उसको सॉल्व करना सीख गए, तो ट्रैप को आइडेंटिफाई भी करना सीख गए और प्लस उससे इम्यूनिटी भी मिल गई। फिर स्ट्रक्चर्ड 50-50 डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मान लो कहीं पे आप 50-50 स्टक हो जाते हो कि ये सही है या ये सही है, इधर ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसके अंदर से कैसे सही निकालना है इसके ऊपर देखेंगे। साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द एग्जाम, देन a repeatable method to clear prelims every time। ठीक है, you already know enough, you are just not converting properly। ठीक, तो ये ओरिएंटेशन लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फुल कोर्स में। फुल कोर्स आपको डेफिनेटली फायदा देगा और बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। द फीस इज वेरी 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 अफोर्डेबल। ठीक है, आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड दिस कोर्स विल डेफिनेटली चेंज योर अटेम्प्ट। ठीक है, तो मिलते हैं कोर्स में। अभी रजिस्टर करो, सीट्स आर लिमिटेड, वीडियोस विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, लाइव नहीं चलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। अभी रिकॉर्डिंग इनकी रेगुलर चल रही है।
ठीक है, तो अभी ज्वाइन करो, ऐप के ऊपर कोर्स पड़ा हुआ है, मिलते हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू।